चंगाई प्रेम लाया है। तालिया राजा यीशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ रहा है, अपने संग वो आशीष चंगाई प्रेम लाया है। अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे, तैयारी करे बताया यीशु से मिलने का। हो दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जय जयकार करे, आराधना करे, बोलो जय जयकार करे, आराधना करे। आदर और सम्मान से दिल से प्रशंसा करे, आदर और सम्मान से दिल से प्रशंसा करे। राजा यीशु स्वर्गीय दूतों के संग आ गया है, अपने संग वो आशीष चंगाई प्रेम लाया है। अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे, तैयारी करे बताया यीशु से मिलने का। मेरे पीछे आज की शाम इस तारावी में जो महफिल सजी है, इसका असर कहां कहां हुआ है मैं तुमको बताने आया हूं। ये अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर सिर्फ एक मसीहा निकलता है जिसे लोग यीशुआ कहते हैं। तो उनके समझ में आया कि खुदा के कुछ बच्चों की महफिल सजने वाली है आज की शाम, और नर्क में कुछ हलचल होने वाली है। इसलिए आज नर्क में सन्नाटा है, क्योंकि खुदा के असली सेवकों की महफिल जमी है क्या कोई मेरे साथ आज की शाम? हे प्रभु, मेरे आंसुओं को कोई नहीं देख रहा मगर तू ही देख रहा है। सचमुच मेरे भाई ने मुझे गले लगाकर सचमुच उन्होंने पुकारा। तुम एक ऐसे मसीहा से ताल्लुकात रखते हो जिसके कदमों के आहट से तूफान थम जाता है, जिसके पलक झपक ही नर्क में हलचल होने लगती है। तुम एक ऐसे खुदा से ताल्लुकात। जो हमने सोचा था वो नहीं, प्रभु चमत्कार कर दिया। तुमने कोई इलेक्शन नहीं रखा था और वो वोट मांगते नहीं फिर रहा था, तब जाके वो कुर्सी पे नहीं बैठा है। वो स्वयं खुदा था, है और हमेशा रहेगा। बीमारी से तुम्हारी पहचान बन गई है, आज तुम्हारे नाम से कोई नहीं पहचानता। लंगड़ा पकिया किधर है? लंगड़ा पकिया, पकिया बोलेंगे लोग। कौन सा पकिया? ऊपर वाला, नीचे वाला, उसके नीचे? नहीं, लंगड़ा पकिया है। बरकत क्या होती है, खुदाई क्या होती है क्या कोई यहां पे? हाँ, है क्या कोई यहां पे? मैं नहीं जानता कोई यहां पे कैंसर लेके आया है। तुम्हारा कैंसर आज कैंसल होने वाला है। तुम्हारे एड्स पे रेड्स गिरने वाले,
ये क्या हो गया? कुछ लोग टीबी से परेशान है, टीबी। कुछ लोग बीवी से परेशान है। क्या कोई? लेकिन सब लोग मायूस बैठे, मैं जानता हूं। तुम्हारे बाजू में एक चेहरा देखो, तुम्हारे आजू बाजू में देखो, एक चेहरा दिखाई देगा। वो नकली हंसी है। उसको असली में पूछो क्या तकलीफ है, उसकी पूरी कुंडली खोलेगा वो। किसी से भी पूछो कैसे, अरे पास्टर बहुत अच्छे, लेकिन क्या है मालूम, थोड़ा इधर पैर में दर्द है, थोड़ा इधर कमर में, थोड़ा घुटने में। अरे दर्द की दुकान। तो जब पूछा कैसा है, अच्छा है, क्यों बोला? हालत तुम नहीं समझोगे। अगर तुम्हारा खुदा इतना बड़ा है और तुम बोलते हो तुम उसके बच्चे हो, गाना गाते हो, राजाओं का राजा है मेरा यीशु राजा है, फिर जाते समय 10 रुपया देना बस पकड़ने। भिखारी। तेरे खुदा के अंदर कोई बीमारियां नहीं थी, तेरे डैडी के अंदर बीमारी नहीं, तो बच्चे में कहां से आई? आज तुम बोलते हो, कुछ लोग आते मेरे पास, पास्टर मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज है। कुछ लोग तो अपना नाम भी भूल गए, नाम भी भूल गए। वो लोग लाइन में आते प्रार्थना कराने, पास्टर आपका नाम क्या है? आई एम अ डायबिटिक। डायबिटिक तेरा नाम है? तेरा सरनेम क्या अस्थमा है? बच्चे का नाम ब्रोंकाइटिस है? अपनी पहचान भूल गया, बीमारी से उसकी पहचान हो रही है। आज बीमारी से तुम्हारी पहचान बन गई है। आज तुम्हारे नाम से कोई नहीं पहचानता। लंगड़ा पकिया किधर है? लंगड़ा पकिया, पकिया बोलेंगे लोग, कौन सा पकिया? ऊपर वाला, नीचे वाला, उसके नीचे? नहीं नहीं, लंगड़ा पकिया। तेरी पहचान तेरे बीमारी से हो गई है। तुम्हारा नाम मिट चुका है। शैतान ने गिरफ्त में ले लिया आज सबको। फिर भी तुम बोलते हैं सब कुछ सही है, सब कुछ। कैसे आप लोग? कभी तुमने 500 लोगों को एक साथ झूठ बोलते हुए देखा है? आज देखो कैसे आप लोग। अच्छे नहीं है, ये ऐसे बच्चे ही सच्चे हैं यार। हालेलुया। एक महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, बहुत महान परमेश्वर है। और तुमको ये नहीं पता कि वो बैठा था आसमान में, आसमान में शहंशाह की तरह अपने सिंहासन पर बैठा था। और एक दिन उसने अपना मुंह खोल के बोला उजाला हो जाए, और जैसे उसने बोला अंधकार को उसकी आज्ञा पालनी पड़ी, और अंधकार झुक करके वहां से निकल गया और वहां उजाला छा गया। आज मैं किसी को तो बोलने आया हूं, तुम्हारे अंधेरे जीवन में फिर से उजाला आने वाला है। तो बोलता हूं कब्रिस्तान में और शमशान में जाके जो तुमने 2 गज जमीन की बुकिंग कर दी है उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि तुमको तो अभी जीना है रे, तुमको तो अभी जीना है रे। किसने बोला खत्म हो गया तेरा पिक्चर? पिक्चर अभी। समझे नहीं मेरी बात को? ये वो खुदा है जो पानी के ऊपर से चलता है। तो तुम समझे नहीं, क्योंकि उसके बच्चे नीचे से चले थे। मूसा 3 लाख लोगों को लेकर के समुद्र के नीचे से चला था, और पानी के बीच में से एक रास्ता बना था, और उन बच्चों ने अद्भुत स्थान पे कुछ पैरों के निशान छोड़े हैं। कभी भी तुम रेगिस्तान में जाओ, रेत के ऊपर से तुमको पैरों के निशान दिखेंगे, लेकिन तुमको ये नहीं पता कई सालों पहले समुद्र के नीचे तट पे कुछ बच्चों के पैरों के निशान हैं, अद्भुत स्थान पे पैरों के निशान हैं। यानी तुम उस रास्ते से चलोगे जहां से कोई नहीं चल के गया। तुम ऐसे काम करोगे जो किसी ने नहीं किया तुम्हारे फैमिली में आज तक। क्यों तुझे डायबिटीज हुआ? पास्टर हेरिडेटरी है। मेरे दादा को था, देखो मेरे दादा को था, अच्छा फिर दादा के दादा को था, मेरे डैडी को था, अभी मुझ में। अच्छा ये ट्रांसफर हो रहा है। तू बोलता है ये परिवार में से आया है, ये डैडी से आता है। असली डैडी को पहचानो रे, कौन है तेरा डैडी? उसमें डायबिटीज है?
तेरे असली बात में डायबिटीज है क्या रे? डेडी से है। हालेलुया। खुदा में ना कोई डायबिटीज है, ना कोई अस्थमा है, उसमें सिर्फ बरकत है, रहम है, आशीष है। वो जमीन आसमान का बादशाह है। तुम समझे मेरी बात? अगर खुदा को मूड आ जाए वो कैरम खेलने बैठता है और तारों के साथ कैरम खेलता है, इसलिए तुमको कुछ तारे गिरते हुए दिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक गुट गिर गई रे। वो कैरम खेलता है। और अच्छा है उसको फुटबॉल खेलने का मूड नहीं आने तो सूरज को लेकर वो बादशाह है रे। मजाक नहीं करना उसके साथ, छेड़ना नहीं आज के साथ, और भड़काना नहीं मुझे आज के साथ। है क्या कोई यहां पे? वो बादशाह है, वो मालिक है, वो अपने बच्चों के तकलीफ को जानता है और समझता है। पता है आज ये जो हेलोजन लगे हैं, ये लाइट्स लगे हैं, ये स्टेज लगे हैं, ये मैं वहां से उस जगह से यहां तक आया हूं, पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका मतलब सोचो खुदा को तुम्हारी कितनी पड़ी है। खड़े रहो सर। आपका नाम क्या है? डरना नहीं, मैं सिर्फ दिखता डेंजर हूं। सैमुअल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, स्ट्रेट। इस समय 9:10 को 9 कौन सैमुअल के बारे में सोच रहा है? है क्या कोई जो तेरी भलाई का सोच रहा है? है क्या कोई जो तेरे भविष्य का सोच रहा है? इस समय, इस वक्त किसको तेरी पड़ी है? किसी को नहीं रही। इस समय, इस वक्त कोई तुम्हारे बारे में और तुम्हारी भलाई के बारे में नहीं सोच रहा। किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारी, और तुम अंधेरे काल कोठरी में मायूस होकर के कहीं तो पड़े हुए थे। इसलिए खुदा चाहता है, मैं नहीं जानता तुम यहां आए भी हो या कहीं तो बालकनी में या गैलरी में या इस पर्दे के पीछे से सुन रहे हो, मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम खुदा के लिए मूल्यवान हो और वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुमसे मोहब्बत करता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? और उसकी मोहब्बत इतनी अजीम है जो 2012 साल पहले उसको स्वर्ग के सिंहासन से नीचे तक खींच लाया, एक लकड़ी के क्रूस पे पटक दिया गया और 3 कीले मार करके उसको ठोक दिया गया उस क्रूस पर। क्यों? क्योंकि उसकी दीवानगी थी तुम्हारे लिए। वो सच्चा आशिक तुम्हारे लिए मरा रे, तुम नहीं जानते उसको। वो सच्चा आशिक तुम्हारे लिए मरा। यकीन नहीं आता है तो खुदा का पर्स निकालो और उसको खोलो, तुम्हारा एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर नजर आएगा उसमें। वो तुमसे मोहब्बत करता है। तुम तो एक ऐसे मजनू के लिए अपने हाथ के नस काट देते हो जो 10 रुपए का गुलाब लेके सिग्नल पे खड़े रहता है तुम्हारे। तो उस खुदा का क्या जो हर सुबह तुम्हारे लिए बागीचे उगाता है रे? उस खुदा का क्या जो तरह तरह के फूलों के गुलदस्ते सजाता है तुम्हारे लिए? नहीं जानते, नहीं समझेगा रे बाबा। समझ में आया सैमुअल? तूने गुलाब खरीदा था कभी? और इंतजार में गुलाब भी मुरझा गया। गुलाब मुरझाने के बारे में बाद में मैं समझाऊंगा। हालेलुया। कुछ लोगों के इंतजार में गुलाब मुरझा गए। है क्या कोई यहां पे? लेकिन खुदा की मोहब्बत अजीम है दोस्तों। वो तुमसे कुछ चाहता नहीं है, वो तुमसे कुछ लेने नहीं आया है, वो तुमको देना जानता है। और उसने यहां तक कि अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, अपनी जान दी। तुम्हारा नाम उसके हाथों पे खुरेदा गया है।
बनाना था ये सृष्टि, उसने अपने वचन को इस्तेमाल करके ये सृष्टि की। पेड़ पत्ते, फूल पौधे, नदियां, झरने सब अपने वचन से बनाया, लेकिन जब उसको मनुष्य बनाना था तो उसने स्वयं अपने पीठ को झुकाया, अपने हाथों को गंदा किया और मिट्टी में अपने हाथ को डाल के इंसान को बनाया। और अगर आज तुमको किसी ने छुआ है तो वो है खुदा का हाथ तुमको सबसे पहले लगा हुआ है। तुम पूछते हो ये कौन से दाग है मेरे शरीर में, ये कौन से जख्म है मेरे शरीर में, ये तो मेरे खुदा के फिंगरप्रिंट्स है, क्योंकि उसने मुझे छुआ था और इसी को मैं अपनी गवाही बताता हूं, खुदा के फिंगरप्रिंट्स है। नहीं समझा मेरी बातों को? खुदा ने तुम्हें फूंक के नहीं बनाया है, खुदा ने तुमको वचन से नहीं बनाया है, खुदा ने तुमको छू के बनाया है, क्योंकि जिसको मोहब्बत करते हैं उसको गले से लगाते, उसको छूते हैं, उसको चूमते हैं। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। और 2012 साल पहले रहम और कुदरत ने आपस में चूमा जब वो क्रूस पे मरा। तुम नहीं समझेगे मेरी बात को। और वो देख रहा है तुमको। यहां पे कोई तो बैठी है, किसी के लिए तो ये मजाक है, ये 500 लोगों की महफिल यहां पे किसी के लिए तो मजाक है, किसी को तो लग रहा है मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, 4 जोक मारने आया हूं, लेकिन कोई तो बैठा है इस महफिल में जिस औरत ने अपना सब कुछ खो दिया है। कोई तो भाई बैठा हुआ है यहां पे जिन्होंने जीना छोड़ दिया है। कोई तो है, मैं उसके लिए आया हूं आज की शाम। कोई तो है यहाँ पे जिसकी नौकरी चली गई है, कोई तो है यहाँ पे जिसके सर पे कर्जा है, कोई तो यहाँ है जिसका पति छोड़ के भाग गया, कोई तो यहाँ है जिस बच्चे को उसने पाल पोस के बड़ा किया, आज वो तुमको पहचानता नहीं। कोई तो है यहाँ पे, कोई तो है यहाँ पे, लेकिन मैं तुमको ये बताने आया हूँ, खुदा की नजर तुम पे पड़ी है और वो ये जानता है तुम आज यहाँ बैठे हो और वो सिर्फ तुमसे बात करने आया है आज की शाम। शायद वैसा नहीं दिखता जैसे आमतौर पे तुम पास्टर्स लोगों को देखते हो, लेकिन मैंने पूरे बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा है कि पास्टर लोगों ने पहनना क्या चाहिए। कल को कोई राजा प्रभु को ग्रहण करे तो राजा ने क्या अपने कपड़े फाड़ने चाहिए? पूरे क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी मैं बिलीवर हो गया तो भिखारियों की तरह जीना है मुझे। ऋतिक रोशन बिलीवर बन गया, उसको लुंगी पहनाओगे रे? खुदा बाहरी रूप नहीं देखता दोस्तों। और मुझे तो लगता है प्रभु के दासों को अपनी सही जगह समझनी चाहिए, प्रभु के दासों को समझने चाहिए। हॉलीवुड और बॉलीवुड तो सही, हम गॉलीवुड के स्टार्स लोग हैं, गॉस्पल वर्ल्ड के। है क्या कोई मेरे साथ आज की शाम? ये बाजू है क्या? अगर जाग रहे तो बोलो आहा आहा, सो गए तो बोलो ओहो ओहो। नहीं सुधरेगी। ताल्लुकात रखता है खुदा, तुमसे ताल्लुकात रखता है। वो तुम्हारी हर छोटी से छोटी जरूरतों को जानता है। वो जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, वो जानता है तुम्हारे दिल की गहराई को, वो तुम्हारा सच और तुम्हारा झूठ जानता है। वो ये भी जानता है कि जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने अच्छे कपड़े पहन के पूछती है मैं कैसी लग रही हूं, और तुम जब बोलते हो बहुत खूबसूरत, खुदा जानता है तेरे दिल में क्या चल रहा है। 3000 रुपए की साड़ी का फटका अच्छी लग रही, खुदा अंदर का जानता है। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है। वो जानता है इस वक्त तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। खुदा को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं कुछ लोगों को यह बताने आया हूं, अगर तुम मां है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो घुटनों पे जाके प्रार्थना करो, अपने बच्चे का कंप्लेंट मत करो, क्योंकि जो तुम खुदा को बोल रहे हो कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, खुदा को ऑलरेडी मालूम है। तो कच्चा न्यूज नहीं देना। तुमने ताजा खबर सुनी है? ताजा खबर, कसाब को फांसी हो गई, ये कोई ताजा खबर है? तो जब तुम अपने पति का कंप्लेंट सुनाते हो खुदा को, बासी न्यूज दे रहे हो। खुदा जानता है तुम्हारा पति कैसा है,
खुदा ये भी जानता है तुम्हारी पत्नी कैसी है, खुदा ये भी जानता है तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। ये समय है खुदा को जानने का, खुदा को जानने का। हालेलुया। है क्या कोई? थक गए? प्रचार करूं मैं? तुम्हारा परमिशन चाहिए मुझे? मुझे 10 बजे तक किसी का परमिशन नहीं चाहिए। मैंने बोला छेड़ना नहीं मेरे को और भड़काना भी नहीं। अच्छे से आया और अच्छे से जाने दो। मोसेस है क्या कोई? वो सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में। तुम जो यहां बैठे हो करोड़पति बन के, तुम जो यहां बैठे हो पैरों पे पैर डाल के, तुम जो यहां खड़े हो मिलियनर की तरह, उसको मालूम है इस वक्त तेरे जेब में 17.5 रुपए खाली, और तूने चाय वाले को 2 दिन का दिया नहीं है। वो खुद कोने में खड़ा और तू ऐसा छुप रहा है कहीं वो तो नहीं है इस महफिल में। खुदा सब जानता है। खुदा सब जानता है कि जो कॉलिस तुमने खड़ी की है एरिया को बताने के लिए कि मेरे पास कॉलिस है, खुदा जानता है कि तूने 4 महीने से हफ्ता नहीं भरा और बैंक वालों के फोन आ रहे हैं। खुदा सब जानता है। खुदा जानता है जिस वाइफ को तुम बाहों में लेके घूमते और जब पूछते सर मीट माय वाइफ, ये मेरी औरत है। खुदा जानता है अंदर क्या मसले चल रहे हैं और घर में कौन से बर्तन किसके टकले पे गिर रहे हैं और बेलन कहां जा रहा। खुदा जानता है रे बाबा, खुदा सब जानता है। खुदा ये भी जानता है कि कुछ लोग यहां क्यों खड़े हैं और उनकी ट्यूनिंग कहां जा रही है। खुदा ये भी जानता है। हालेलुया। है क्या कोई मेरे साथ? है क्या कोई मेरे साथ? खुदा सब कुछ जानता है। इसलिए खुदा को यह भी पता था, आऊं कहीं तो खुदा को यह भी पता था कि एक औरत थी जिसका पति मर गया कुछ समय पहले और अभी उसका एक लौता बेटा बचा था, वो भी मर गया। खुदा को पता था। और वो औरत अपने पति को दफना करके, एक लौता बेटा था वो भी मर गया, उसको दफनाने चली थी। तुम नहीं समझे मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं लूक चैप्टर 7 नंबर 11 में हूं। खुदा को पता था कि वो दफनाने जा रही है एक लौते बेटे को। कोई तो है यहां पे, कोई तो है। पति का मतलब है तुम्हारा जो था तुम्हारे पास, तुम्हारी पूंजी वो भी चली गई और जो तुम आगे कमा रहे हो वो भी चला गया। तुम्हारा बेटा भी मर गया। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा भविष्य भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको सब कुछ खत्म हो गया और तुमने उसको अर्थी पे लेटा दिया है। एक बात बताओ तुमको, सैमुअल आज तू मेरा बकरा है। सैमुअल ये ईश्वर आज तू मेरा बकरा है। तेरे घर में कोई बीमार पड़ा है? कभी पड़ा है ना भाई? क्या च्यवनप्राश लेते सब लोग? मैं छोड़ता नहीं हूं। बीमार पड़ते टाइम उम्मीदें होती है ये ठीक होगा, सही बात है, लेकिन मरने के बाद सारी उम्मीदें खत्म होती है। Am I right about it? सही बोल रहा हूं मैं? जब कोई बीमार होता है, मैंने आज तक मुझे फोन आए हैं या प्रेयर लाइन पे फोन आए हैं, पास्टर मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, जरा प्रार्थना करो वो ठीक हो जाए। यही फोन आए। कभी ये प्रार्थना के लिए फोन नहीं आया कि मेरा पति मर चुका है, प्रार्थना करो कि वो जिंदा हो जाए। आज तक नहीं आया। क्यों पता है? क्योंकि जैसे खत्म हो जाते, मर जाते, तुम्हारी उम्मीदें भी मर जाती है साथ साथ, और तुम उसको लेटा देते हो अर्थी पे। और किसी ने तो अपने बिजनेस को लेटा दिया है अर्थी पे और तुमको लग रहा है खत्म हो गया है। किसी ने तो अपनी नौकरी को लेटा दिया है अर्थी पे और तुमको लग रहा है खत्म हो गया। कोई तो है यहाँ पे, अपने टूटे हुए परिवार को तुमने लेटा दिया है अर्थी पे और तुम दफनाने निकले हो किसी शमशान में। और कुछ तो है यहाँ पे, कोई तो जिसने अपने भविष्य को लेटा दिया है और तुम निकले हो उसको दफनाने के लिए। लेकिन मैं तुमको ये बताने आया हूं, रास्ते पे तुम्हारी मुठभेड़ होने वाली है उस मसीहा से, और जिसकी भी मुलाकात एक बार यीशु से हो जाए उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल के रह जाए।
औरत आ रही है, एक बाजू से अपने बेटे की अर्थी को लेकर के और दूसरे बाजू यीशुआ चल के आ रहा है। एक बाजू से मौत आ रही है तो दूसरे बाजू से जिंदगी आ रही है। एक बाजू से अंधेरा आ रहा है, दूसरे बाजू से उजाला आ रहा है। और जब इन दोनों की मुलाकात होती है, वचन में लिखा है यीशुआ ने उस अर्थी को हाथ लगाया, उसने मुर्दे को हाथ नहीं लगाया दोस्त, क्योंकि उस जमाने में यहूदी के जो याजक होते हैं वो मुर्दे को अगर हाथ लगाए तो अशुद्ध हो जाते हैं। उसने मुर्दे को हाथ नहीं लगाया, उसने अर्थी को हाथ लगाया। लेकिन काफी है कहीं तो हाथ लगाया, क्योंकि यीशु का स्पर्श अगर एक बार मिल जाए तो मैं किसी से तो ये कहने आया हूं, आज यीशु तेरे मरे हुए परिवार को छूने वाला है, फिर से पुनर्जीवन होने वाला है। तेरी मरी हुई मिनिस्ट्री फिर से जीवित होने वाली है, मरा हुआ बिजनेस फिर से जिंदा होने वाला है। और वचन में लिखा है वो मरा हुआ बैठ के बातें करने लगा। इसीलिए मैंने कहा कफन में से वचन सुनाई दिया। मैं तुम्हारे मरे हुए बैंक अकाउंट में से कुछ तो आवाजें सुन रहा हूं। तुम्हारा मरा हुआ बैंक अकाउंट फिर से जिंदा हो रहा है, तुम्हारा मरा हुआ परिवार फिर से जिंदा हो रहा है, तुम्हारे मरे हुए सपने, उम्मीदें फिर से जीवित हो रही है यीशुआ के नाम से। सभी लोग खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में।